नमस्कार, प्रदेश हमारा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। खबर जयपुर ग्रामीण से है, जहां पर लगातार हो रही बारिश से कई स्थानों पर जलभराव की समस्या हो गई है। ऐसे में लोग लापरवाही बरतते हुए भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बगरू कस्बे में भी निजी स्कूल बस के चालक की लापरवाही से स्कूली बच्चों की जान पर बनाई। मामला बगरू कस्बे के लिंक रोड का है। यहाँ पर सड़क पार गहरा पानी भरा हुआ है। निजी स्कूल के बस चालक ने लापरवाही बरतते हुए बच्चों से भरी हुई बस को पानी में उतार दिया। पानी गहरा होने से बस पानी में ही फंस गई। ऐसे में बस में करीब 1 दर्जन बच्चे सवार थे जो स्कूल जा रहे थे। पानी में बस फंसने के बाद बच्चों के अंदर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बस में सवार बच्चों को पानी से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लोगों ने स्कूल प्रशासन और बस चालक की लापरवाही को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं। ये जयपुर ग्रामीण इलाका का बगरू है, जहां पर देखिए किस तरीके से एक लापरवाही जो है ड्राइवर की बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती थी। बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूल जाने के लिए करीब 1 दर्जन बच्चे इस स्कूल बस में सवार थे, लेकिन बस के ड्राइवर को अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा पानी होगा। बीच पानी में तेज बहाव के बीच यहाँ पर ले गया वो स्कूल की बस को, और बस जो थी पानी चूंकि ज्यादा था लिहाजा वहीं फंस गई। ऐसे में बच्चे लगातार डरे और सहमे रोने लगे, बिलखने लगे। आसपास के लोगों ने जब देखा तो बच्चों को किसी तरह से स्कूल की बस से बाहर निकाला गया है। ऐसे में जो आसपास के लोग हैं, बच्चों के जो अभिभावक हैं, वो बस चालक की लापरवाही से, स्कूल प्रबंधन से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। जरा सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है, आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। बड़ा हादसा हो सकता था। जयपुर ग्रामीण के बगरू की तस्वीरें आप देखिए। छोटे छोटे 2 से 3 साल के बच्चे नजर आ रहे हैं जो ग्रामीणों के कंधों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इन बच्चों को स्कूल बस से बाहर निकाला गया है। ये स्कूल बस की भी तस्वीरें हैं जो बीच पानी में फंस गई। बहाव बहुत ज्यादा था, पानी बहुत ज्यादा था, लेकिन लापरवाही देखिए बस ड्राइवर की। उसने इस स्कूल बस को बीच पानी में ले जाकर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि बस वहीं पर फंस गई। और ऐसे में बच्चों के बीच चीख पुकार मच गई। मासूम बच्चे डर गए। आसपास के लोगों ने जब चीख पुकार की आवाजें सुनी, पहुंचे और अपने कंधों पर उनको बैठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। स्कूल बस को खाली कराया गया। 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं स्कूली बस में सवार थे। तस्वीर आपके सामने। एक छोटी सी लापरवाही इन बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती थी। बस चालक ने बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती है और इस पानी में बस को उतार दिया गया। जैसे ही बस पानी के बीचों बीच में गई, वहीं पर फंस गई। हीरा लाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हीरा लाल, लगातार अपील की जाती है प्रशासन की तरफ से, जहां आपको पानी दिख रहा है कृपया ना जाएं। क्या ये अपील इस बस ड्राइवर के कान तक नहीं पहुंची थी? बिल्कुल, देखिए जहाँ जहाँ बारिश के चलते जल भराव है और बारिश की वजह से हादसे होता है, इसको लेकर प्रशासन के द्वारा बार बार अपील भी की जा रही है कि जल भराव वाले स्थानों पर लापरवाही नहीं बरते। लेकिन बगरू कस्बे का ये जो तस्वीर है, जो मामला है, जहाँ एक निजी स्कूल का बस चालक ने लापरवाही करते हुए सड़क पर भरे हुए गहरे पानी में स्कूली बच्चों से भरी बस को पानी में उतार दिया, जिससे बस बीच रास्ते में जाके खराब हो गई और पानी में फंस गई। इस दौरान जो स्कूली बच्चे जो 1 दर्जन करीब 1 दर्जन के सवार उसमें स्कूली बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे उसमें सवार थे, उनमें चीख पुकार मच गई। अगर आसपास के लोग मौके पे नहीं पहुंचे और बच्चों को समय रहते बाहर नहीं निकालते तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। इसमें कहीं ना कहीं जो स्कूल के बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है और स्कूल के प्रबंधन को भी ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि जहां जल भराव वाले रास्ते हैं उस रास्ते से बसों को नहीं लेकर आए। स्कूल प्रबंधन अब अपनी सफाई में क्या कह रहा है? बस चालक क्या कह रहा है? इलाका ये कैसा है? कितना फीट पानी भरा हुआ है यहाँ पर? जी देखिए, जिस रास्ते से ये बस गुजर रही थी वो बगरू कस्बे का लिंक रोड बताया जा रहा है और यहाँ पिछले दिनों लगातार बारिश के चलते करीबन 5 से 6 फीट पानी भरा हुआ है, क्योंकि जिस तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो बस पानी के बीच में फंसी हुई है, करीबन आधी बस पानी में डूब चुकी है और जब आसपास के लोग कंधों पे बैठाकर बच्चों को बाहर निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बस ड्राइवर ने अपनी तो जान जोखिम में डाली ही, इन बच्चों की जान भी जोखिम में डाल दी।
उधर आपदा राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अतिवृष्टि और जलभराव वाले क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गंगापुर सिटी में बाजार में व्यापारियों और आमजन से भी बातचीत की है। अतिवृष्टि और जलभराव से हुए नुकसान की जानकारी ली है। व्यापारियों ने खास तौर पर किरोड़ी लाल मीणा के सामने बाजार में जलभराव की समस्या को रखा, जिस पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कलेक्टर को समुचित इंतजाम करने के निर्देश दिए। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वो मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि जनता का दुख और दर्द जानने के लिए दौरा कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उनका इस्तीफा वापस नहीं लिया गया है। उन्होंने इस्तीफा मतलब वापस नहीं लिया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ना तो सत्ता से गांठ है और ना ही संगठन से कोई शिकायत है। मुझे खुद से शिकायत है कि जिनके लिए मैंने 45 साल दिए उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण आमजन, किसान, पशुपालकों को जो नुकसान हुआ है, जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। किसानों की फसल की गिरदावरी कराकर उनको एसडीआरएफ की तरफ से मदद दी जाएगी। इस ऐसे से आया हूँ तो 45 साल से सुओ मोटो मैं जनता के बीच उनके दुख दर्द में जाता रहता हूँ और दुख दर्द जानने के लिए आया हूँ और प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली है। विधायक का ये कहना है कि सिर्फ डॉक्टर किरोड़ी लाल की वजह से ही मेजे थपथपा रहे हैं बीजेपी सरकार, और जबकि बीजेपी ने उनको अलग थलग कर रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अलग थलग वाला कोई हमारे मामला नहीं है। सब हमारा संगठन सामूहिक विचार से चलता है। बांग्लादेश में हुई हिंसा के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आज राजधानी जयपुर के बाजार आधे दिन यानी कि दोपहर 12 बजे तक बंद रहे। जयपुर व्यापार महासंघ ने बाजार बंद का ऐलान किया था। वहीं सर्व हिंदू समाज की ओर से भी रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रमुख संत और शहर के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। रामलीला मैदान में सभा का भी आयोजन किया जा रहा है। रामलीला मैदान में सभा के बाद रैली का भी आयोजन होगा। ये रैली रामलीला मैदान से सांगानेरी गेट होकर जौहरी बाजार, बड़ी चौपट, ट्रिपोलिया बाजार और चौड़ा रास्ता होते हुए वापस रामलीला मैदान में पहुंचकर खत्म होगी। तस्वीर आपके सामने रैली की, जहां पर देखिए बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए लोग पहुंचे हैं और मांग यही है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बहाल हो और हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर हो रहे हमले, उनके मंदिरों पर हो रहे हमले रोके जबरदस्त तरीके से। आपको बता दें कि प्रदेश में कई शहरों में आज बंद का आह्वान किया गया है, चाहे बात उदयपुर की हो या फिर जयपुर की। तस्वीर आपके सामने है। 12 बजे तक आपको बता दें कि बाजारों को बंद भी रखा गया और उसके बाद एक बड़ी रैली का भी आयोजन किया गया है जो शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए रामलीला मैदान पहुंचेगी। लोगों के बीच में आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ में पोस्टर्स लिए हुए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा हैं, इसके साथ साथ महिलाएं भी नजर आ रही हैं। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं रामलीला मैदान की, जहां पर देखिए बड़ी संख्या में तमाम लोग बैठे हैं, जिसमें युवा खास तौर पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या है। हाथ में बैनर पोस्टर लिए जिसमें लिखा है हिंदूज हैव राइट टू लिव। इसके साथ उन्होंने कहा सेव हिंदूज। भारत माँ के वीर सपूतों, तुम पर ये इल्जाम ना आए, माँ ना कहे कि मेरी बेटी मेरे बेटे। तो इस तरीके के स्लोगन के जरिए आक्रोश जाहिर किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम चुप नहीं रहेंगे। हिंदू समाज एकजुट है और हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर बड़ा एक्शन बांग्लादेश में होना चाहिए। इस वक्त बांग्लादेश में जिस तरह की तस्वीर हिंदुओं को लेकर सामने आई है, जो अत्याचार की तस्वीरें आई, जो रोते बिलखते हिंदू सामने आए, उनके घरों पर हमला किया गया, उनके मंदिरों पर हमला किया गया, ऐसे में भारत में खास तौर पर नाराजगी है। विष्णु हमारे संवाददाता जयपुर के रामलीला से जुड़ गए हैं। विष्णु, तस्वीरों के जरिए दिखाइए किस तरह का आक्रोश लोगों के बीच में है, क्या मांग है? खास दृश्य यहाँ पर नजर यहाँ पर आ रहा है। देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग अब यहाँ पर रैली के लिए रवाना हो चुके हैं। रैली के लिए रामलीला मैदान से लोग अब यहाँ पर रवाना हो रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जस्टिस फॉर बांग्लादेशी हिंदूज के नाम से तख्तियां, बैनर यहाँ पर लेकर के यहाँ पे लोग आएंगे। क्या आगे रहने वाला है यहाँ पर? यहाँ पे आज रैली निकल रही है और ये यहीं पे नहीं, पूरे देश में, विदेश में भी जहाँ जहाँ हिंदू है, सब जगह का हिंदू जाग चुका है। अब ये जो कश्मीर में हुआ था वो नहीं होने देंगे और जो बांग्लादेश में अभी हो रहा है और यहाँ के जो भ्रष्ट नेता है जैसे सज्जन वर्मा और सलमान खुर्शीद,
जैसे लोग हैं जो कह रहे थे कि भारत में भी ऐसा होगा, तो हम बांग्लादेश में भी ये रोक के बताएंगे और भारत में तो सोचेंगे भी नहीं। तो देखिए बांग्लादेश में रोक के बताएंगे और देश के अन्य कोनों में यहाँ पर नहीं होगा। तो तमाम की संख्या में लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो शहरवासी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर भगवा और तिरंगा ध्वज लेकर के यहाँ पर रामलीला मैदान में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक बच्चे युवती के साथ आगे बढ़ना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। क्यों आप यहाँ पर आई हो, क्या कहना चाहोगी आप? मैं कहना चाहती हूँ कि कल 15 अगस्त को हमारे देश में आज़ादी का जश्न मनाएंगे, मनाया जाएगा और बांग्लादेश में हमारे आज भी उन पे इतना अत्याचार हो रहा है, उसमें हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, अगर हम आज नहीं जागेंगे तो हम कल कैसे जागेंगे? कश्मीर में जो हुआ था लोगों ने झूठा कह दिया, लेकिन आज जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? आज जागो हिंदू, हिंदुओं को बचाओ, सेव बांग्लादेशी हिंदू, सेव हिंदुत्व। जय हिंद। हिंदू के बचाने के मैसेज यहाँ पर दे रहा है। अब जो है रैली यहाँ से रवाना यहाँ पर हो चुकी है रामलीला मैदान से। अब सभा के बाद में, बड़ी सभा के बाद में रैली के रूप में अब परकोटे में रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। रैली यहाँ से रवाना हो गई है। शहर के तमाम विधायक नेता इसमें जुड़े हैं, शहर के गणमान्य नागरिक यहाँ पर जुड़े हैं। मैं एक बार दिखा रहा हूँ मेरे पीछे की तरफ, कौन से बड़े चेहरे जो है समाज के या फिर राजनीतिक बिरादरी के नजर आ रहे हैं? देखिए अभी आपकी आवाज़ मुझे प्रॉपर आ नहीं पा रही है यहाँ पर, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि रैली यहाँ से अब रवाना हो गई है। रामलीला मैदान से रैली सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, उसके अलावा त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता से होकर के और वापस से रामलीला मैदान पहुँचेगी। यहाँ पर ये सभा संपन्न होगी और इसी सभा में सैकड़ों की संख्या में तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। देखिए बाहर की तरफ है सैकड़ों हजारों लोगों का जो हुजूम है वो रामलीला मैदान से बाहर की तरफ आ रहा है। अब शहर के परकोटे के इलाकों में ये रैली अलग अलग जगहों से निकलेगी, बाजारों से निकलेगी। हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और भी लोगों से यूथ काफ़ी संख्या में यहाँ पर यूथ काफ़ी है। यहाँ पर देखिए यूथ यहाँ पर काफ़ी है। मैं बात दिखाना चाहूँगा कि ये हिंदू आक्रोश रैली यहाँ पर दिखाई दे रही। बांग्लादेश में सरकार के विरोध में जयपुर शहर में हिंदू आक्रोश रैली यहाँ पर ये अब जो है वो रवाना हो चुकी है। मातृशक्ति यहाँ पर है, महिलाएं यहाँ पर काफी है। तिरंगा की जो है, क्या कहना चाहोगी आप? महिलाओं को लेकर किया जा रहा है, इसको लेके जन आक्रोश किया जा रहा है। हम मातृशक्ति के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हम चाहते नहीं है कि अत्याचार हो, मातृशक्ति को एक साथ लेकर अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, हिंदू की सुरक्षा के लिए। क्या कहना चाहोगे? देखिए बांग्लादेश में जिस प्रकार से स्थिति बनी है वो इस देश के हिंदुओं के लिए भी सबक है। पहली बात तो हम कि पूरे विश्व का हिंदू एक है। दूसरी बात यह कि जब जब देश कमजोर होता है तो इसी प्रकार से हिंदुओं का पलायन होता है। हमने कश्मीर में देखा, हमने आसाम में देखा, हमने और भी देखा, लेकिन अब हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होने देंगे। अब हम तो रैली जो है वो रामलीला मैदान से रवाना हो गई है। सैकड़ों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग इस रैली में अब जो है इकट्ठा है। भगवा और तिरंगा दोनों का समावेश इस रैली में यहाँ पर है। कहाँ से होकर रैली जाएगी? तो अब जो रैली रामलीला मैदान से बाहर लगभग यहाँ से जी चुके हैं बाहर, और परकोटे के तमाम जो ट्रैफिक है उसको यहाँ पर रोक दिया गया है। परकोटे के ट्रैफिक को रोक दिया गया है और रैली ये बाहर की तरफ अब रैली रामलीला मैदान से ये आई है। तमाम तख्तियाँ यहाँ पर है, मैसेज बड़े दिए गए हैं यहाँ पर रैली के दौरान लोगों को कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, उसके विरोध में हम पूरा देश एक साथ खड़ा है। इस तरह का मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। रैली रामलीला मैदान से होकर हिंदू को एकजुट करने का मैसेज तो यहाँ पर विष्णु है ही, लेकिन कई जगह हम तख्तियां भी देख रहे हैं, लिखा है रोहिंग्या भारत छोड़ो, यानी रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर भी एक खास तौर पर नाराजगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर शहर की, जहां पर देखिए किस तरीके से रामलीला मैदान से अब ये रैली निकल चुकी है। आक्रोश रैली से नाम दिया गया है। आक्रोश है हिंदू पर जिस तरीके से हमला अत्याचार हुआ रहा है बांग्लादेश में। सीधी तस्वीरें विष्णु हमारे दिखा रहे हो। विष्णु ओवर टू यू, लोगों से बात कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो आवाज है अभी प्रॉपर आनी पड़ी क्योंकि काफी नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, लेकिन आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए
उसका आक्रोश हिंदू समाज में देखा जा सकता है। तथ्य ये बता रही है कि क्या हिंदुओं को मारना छोड़ो, कई सारी बातें मैसेजेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर ये जो आक्रोश है देखा जा सकता है साफ तौर पर। बहुत लोग यहाँ पर आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। देखिए पूरी जो रैली है, रैली में डीजे के साथ में, नारेबाजी के साथ में संत समाज, मातृशक्ति, महिलाएं, तमाम संख्या में लोग यहाँ पर आज इकट्ठा है। और रैली अब जो है रामलीला मैदान से होकर के ये रैली इंदिरा बाजार, बापू बाजार की ओर से महाराज आप आए हैं, क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? पूरा राष्ट्र एक हो जाओ, नहीं तो जो आज बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होने में समय दूर नहीं है। जातियों से बंटना बंद करो और सारे के सारे सनातनी एक होकर इसका विरोध करो और सब संगठित करो। संत समाज उतरा है आज प्रदर्शन में, संत समाज के लोग भी आए हैं। संत समाज के लोग आए हैं और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका कड़े से विरोध करें और उनकी सुरक्षा के इंतजाम किया जाए। नहीं तो आज का ये आंदोलन बड़ा आंदोलन का रूप लेगा अब जो है, और इस तरह के आंदोलन लगातार उतरेंगे जब तक बांग्लादेशी भाइयों पर अत्याचार का इंसाफ नहीं हो जाता। देखिए संत समाज काफी संख्या में यहाँ पर उतरा है, संत समाज के लोग यहाँ पर हैं, जयपुर के कई गणमान्य यहाँ पर लोग मौजूद है। क्या कहना चाहोगे सर, आप इस रैली में आए हो, क्या कहना चाहोगे? देखिए जातियों को बंटना बंद कर दे। सबसे पहले जिस तरह की परिस्थिति है, कलयुग चल रहा है, उससे अगर बचना है, अपने परिवार को बचाना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आक्रोश रैली जहां पर एक संदेश देने की कोशिश की, हिंदू एकजुट हो जाओ और सीधे सीधे विरोध करो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री की बात करते हैं। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा जैसलमेर के दौरे पर है और आज उनका दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री ने धार की वैष्णो देवी तनोट माता मंदिर में भी पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने देश में अमन चैन की कामना की, साथ ही बीएसएफ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल का स्वागत भी किया। तनोट माता मंदिर में दर्शन करने के बाद भारत पाकिस्तान सरहद पर पहुंचे और बीएसएफ के जवानों से मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे वैष्णो देवी तनोट माता मंदिर की। आस्था का ये मंदिर जहां पर माता के दरबार में पूजा अर्चना करने के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंचे। इसके साथ साथ भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचकर बीएसएफ के जवानों से संवाद किया। जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, बीएसएफ के जवानों ने उनका स्वागत भी किया है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी लाल किले पर झंडारोहण करेंगे। झुंझुनू के लांबी अहीर पंचायत के सरपंच नीरू यादव को भी आमंत्रित किया गया है। झुंझुनू में हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित की गई हैं। नीरू यादव ने गांव में बालिकाओं को घर से मैदान तक लाकर हॉकी टीम बनाई और राष्ट्रीय स्तर तक खेलने में उनकी मदद की। इसके अलावा नीरू यादव के गांव में बर्तन बैंक और पौधारोपण को लेकर चलाई गई मुहिम को भी सराहना मिली है। इस नवाचार और लीग से हटकर किए गए कार्यों की बदौलत उन्हें अब 15 अगस्त को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि आमंत्रित किया गया है। इसको लेकर नीरू यादव भी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं और खुश भी हैं। द्वारा मेरी ग्राम पंचायत में किए गए नवाचार, जैसे कि लड़कियों को खेल के लिए प्रोत्साहित करते हुए हॉकी टीम, बर्तन बैंक, मेरा पेड़ मेरा दोस्त और सोशल मीडिया पर एक सरपंच सीरीज जो मैंने चलाई, मेरे ऐसे कार्यों को देखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में मुझे विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अजमेर नगर निगम की ओर से भी लड्डुओं का वितरण किया जाएगा और इसके लिए नगर निगम परिसर में 1000 किलो लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। 1550 पैकेट बनाए जा रहे हैं। जिला स्तरीय समारोह और सेंट्रल जेल के साथ ही विभिन्न विभागों या फिर स्कूल में इन लड्डुओं का वितरण किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत भी ध्वजारोहण करेंगे। सेंट्रल जेल और हाई सिक्योरिटी जेल में भी तिरंगा फहराया जाएगा।
अगली खबर अलवर से है, जहां पर महिला चिकित्सालय में भर्ती प्रसूता की मौत पर अस्पताल में जमकर हंगामा हो गया। महिला के परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रसूता के भाई कैलाश चंद ने साफ तौर पर कहा कि बहन प्रियंका सैनी की डिलीवरी राजगढ़ सीएससी में हुई थी, लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा होने पर जिला महिला चिकित्सालय रेफर किया गया। लेकिन जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराने के कई घंटों बाद भी प्रसूता का खून नहीं चढ़ाया गया। ऐसे में उसकी मौत हो गई। लापरवाही है, लापरवाही। हाँ, महिला ने जो बच्चा दिया वो कब दिया था, कहाँ दिया? महिला की कल डिलीवरी हुई थी राजगढ़ में शाम को, वहाँ से डॉक्टर ने रेफर कर दिया था कि ब्लीडिंग हो गई थी, तो आप अलवर ले जाओ। अलवर ला के यहाँ भर्ती कराया और बोला कि सुबह ब्लड चढ़ेगा। तो सुबह 10 बजे तक भी हम गए तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। कि आपको एक नर्स थी, उन्होंने बोला कि आप 2 बजे बाद आना। पहले जो हमारे पेशेंट है आज की छुट्टी है, उनकी छुट्टी करेंगे, 2 बजे बाद ही में आपको पर्चा देंगे, तब आके ब्लड लेके आना आप। बात डिप्टी सीएम दिया कुमारी की करते हैं। दिया कुमारी इस वक्त जोधपुर के दौरे पर हैं और आज जोधपुर के दूसरे दिन उन्होंने भगत कोठी रेलवे स्टेशन पर विभाजन की विविधता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत भी की। दिया कुमारी ने कहा कि हम इस दिन को कभी नहीं भूल सकते जिस दिन हमारे देश का बंटवारा हुआ। इस विभाजन से लोगों को अपने घरों को भी छोड़ना पड़ा, अपने परिवार को छोड़ना पड़ा। जो इतिहास में उस समय हुआ, जो परिस्थितियां बनी, वो बहुत ही दुखद रही। वो एक ऐसा समय था जो दोबारा ना आए तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार देश को आगे बढ़ा रहे हैं और हम हर घर तिरंगा अभियान चलाकर लोगों में देशभक्ति जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब इस दिन को कभी भूल नहीं सकते जिस दिन हमारे देश का बंटवारा हुआ और जिस तरह से लोग बिल्कुल ही लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा, अपने मातृभूमि को छोड़ना पड़ा। वो जो क्या परिस्थितियां थी, मुझे लगता है कि हम इसको कभी भूलना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि जो उस समय हुआ, जो इतिहास में उस समय जो भी परिस्थितियां थी और जो हमारे देश का विभाजन हुआ, बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसा समय था वो, और वो समय दोबारा नहीं आए। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नई पीढ़ी को भी इस चीज को समझना होगा, अपने इतिहास को जानना होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां पूरे हर देश भर में ये प्रदर्शनी अलग अलग स्थानों पे लगाई जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा, रेलवेज के द्वारा भी, और तो इसमें जाकर जरूर जाकर इस प्रदर्शनी को देखें। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की घटना का देश भर में विरोध हो रहा है। अलवर के खेड़ली कस्बे में भी उप जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया है। घटना के विरोध में डॉक्टर काली पट्टी बांधकर ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर घटना के दोषियों की गिरफ्तारी और सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज में हमारी सहपाठी जो एक फीमेल डॉक्टर थी, रात को 2 बजे ड्यूटी के दौरान उसके साथ उसका रेप और उसके बाद में उसका मर्डर किया गया कुछ दरिंदों के द्वारा। इसी कारण हम आईएमए और अपने एरिस्टा के आह्वान पर आज विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द उनको सजा मिले और जल्द से जल्द इस चीज़ को कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले। तो कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई, उसको लेकर लगातार यहां पर आपको बता दें कि डॉक्टर्स में नाराजगी है। काली पट्टी बांधकर यहां पर काम किया जा रहा है और इस तरीके से एक संदेश देने की कोशिश कि कानून व्यवस्था को बांग्लादेश में बेहतर किया जाए। लगातार सीबीआई जांच की मांग भी यहां पर डॉक्टर्स कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजस्थान में यानी कि प्रदेश में एक सीट पर राज्यसभा का उपचुनाव होना है। विधानसभा में निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया शुरू हो गई। 21 अगस्त है नामांकन की अंतिम तिथि। 27 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। एक से ज्यादा नामांकन होने पर 3 सितंबर को मतदान होगा। तो बड़ी खबर राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक सीट पर राजस्थान में राज्यसभा का उपचुनाव होना है। विधानसभा में निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया की शुरुआत हो गई और 21 अगस्त से नामांकन की अंतिम तिथि बताई जा रही है। इसके साथ साथ 27 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और एक से ज्यादा का नामांकन होता है तो ऐसे में 3 सितंबर को मतदान होगा, वोटिंग होगी।
और इसी के साथ प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए देश और दुनिया।